द वे यू स्टार्ट योर डे काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकता है मसल ग्रोथ, फैट लॉस, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल सक्सेस पे। आपने सुना होगा कि सिर्फ सुबह अपना बेड बनाने भी आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है, जिससे आप दिन भर के कॉम्प्लेक्स टास्क इजीली कर पाएँ। वैसे ही कुछ मॉर्निंग हैबिट्स होती हैं जो या तो आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प कर सकती है या फिर उसे हर्ट कर सकती है। अगर आप सीरियसली मसल गेन करना चाहते हैं तो एक बेस्ट मॉर्निंग हैबिट है एक बड़ा ब्रेकफास्ट लेना। हालांकि मसल बिल्ड करने के लिए ब्रेकफास्ट लेना ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप मसल ग्रोथ मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो सुबह एक अच्छा मील लेना एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि मसल गेन के लिए सबसे ज़रूरी डाइटरी रिक्वायरमेंट है कैलोरिक सरप्लस में रहना। अगर आप बल्कअप करना चाहते हैं बिना एक्स्ट्रा फैट गेन किए तो आपको मोस्टली नेचुरल फूड्स खाने होंगे जो पर कैलोरी काफ़ी फिलिंग होते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने मील स्पेस आउट करेंगे उतना ही टाइम मिलेगा बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए, जो आपके डेली कैलोरिक इनटेक के लिए ज़रूरी है। बहुत लोग अपना कैलोरी काउंट बढ़ाने के लिए मास गेनर्स और सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि आप अपने डेली सरप्लस को मीट कर सकें, पर इससे फैट गेन होने का रिस्क होता है क्योंकि इन मास गेनर सप्लीमेंट्स में हाई शुगर होती है। साथ ही रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि प्रोसेस्ड फूड्स के कंपैरिजन में अनप्रोसेस्ड फूड्स बेटर रिजल्ट देते हैं। आपने सुना होगा कि सप्लीमेंट्स की जगह होल मील्स लेना बेटर होता है। जैसे प्रोटीन के केस में एक रिसर्च ने यह दिखाया कि होल मिल्क में मसल प्रोटीन सिंथेसिस को स्किम मिल्क से ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, चाहे उसमें प्रोटीन कंटेंट थोड़ा कम ही क्यों ना हो। ये फूड प्रोसेसिंग की वजह से होता है, क्योंकि एक और स्टडी में देखा गया कि जब मिल्क फैट को केसीन के साथ ऐड किया गया तो उसने मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज नहीं किया। इसके अलावा हमें अभी तक सब कुछ नहीं पता। बहुत सारे एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स और केमिकल्स जो रियल फूड में होते हैं उनके मसल ग्रोथ पे क्या इफेक्ट्स हैं, इसके बारे में हमें अभी पूरा नॉलेज नहीं है। इसलिए सुबह एक बड़ा ब्रेकफास्ट लो जो प्योर रियल फूड से बना हो, ताकि आप अपने डेली कैलोरीज को जल्दी से बढ़ा सको और अगले मील से पहले अच्छे से डाइजेस्ट भी हो सके। एक और हैबिट जो कुछ लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है वो है सुबह उठते ही वर्कआउट करना। रिसर्च ये दिखाती है कि शाम या लेट आफ्टरनून में वर्कआउट करने से आप थोड़ा ज़्यादा वेट उठा सकते हो और स्ट्रॉन्गर फील कर सकते हो, पर अगर आप शाम को वर्कआउट स्किप कर देते हो तो कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। अगर आपको काम के बाद जिम जाने में दिक्कत होती है या फिर आपका स्केड्यूल इतना बिजी है कि आप एग्जॉस्टेड फील करते हो तो बेस्ट सोल्यूशन है सुबह उठते ही वर्कआउट कंप्लीट कर लेना। सुबह का वर्कआउट आपको इंश्योर करेगा कि आपका सेशन मिस ना हो, जो थोड़ी सी स्ट्रेंथ बूस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शाम के वर्कआउट से मिल सकती है। एज्यूमिंग कि आप शाम को जिम जा ही रहे हैं, ये एक और सुबह की हैबिट के साथ परफेक्टली फिट होता है जो है कॉफ़ी पीना। हालांकि कॉफ़ी लेना ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप सुबह वर्कआउट करते हैं तो ये मसल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। रिसर्च ये दिखाती है कि अगर आप सुबह 250 mg कैफीन लेते हैं तो आपकी न्यूरोमस्कुलर रेडियसनेस बढ़ जाती है और ये ऑलमोस्ट आफ्टरनून के परफॉर्मेंस लेवल्स के बराबर आ जाती है। कैफीन आपकी परफॉर्मेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ाता है जब आप वर्कआउट करते हो। अगर आप सुबह वर्कआउट करते हैं तो एक कप कॉफ़ी या फिर एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट जो कैफीन कंटेन करता हो लेने का सोच सकते हैं। एक और चीज़ जो सुबह आपकी एनर्जी बूस्ट कर सकती है और मोटिवेशन दे सकती है वो है एक ठंडी शावर लेना। अब ठंडी शावर लेने से आपकी मसल्स डायरेक्टली ग्रो नहीं होंगी, पर ये आपकी एनर्जी लेवल्स और मूड इंप्रूव करेगा, साथ ही आपकी मेंटल टफनेस भी बढ़ाएगा। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये आपकी एबिलिटी को एनहांस करेगा कि आप उन चीज़ों को भी कर सकें जो अनकंफर्टेबल लगती हैं या जो करने का मन नहीं होता। काफ़ी लोग मानते हैं कि अगर वो सुबह एक ठंडे शावर ले तो दिन भर ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं, क्योंकि उनका पहला विन हो चुका होता है और एक मोमेंटम बन जाता है जो उनको वर्कआउट करने के लिए भी मोटिवेट करता है। इसके अलावा कोल्ड शावर्स आपके बॉडी की इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस कर सकती है। एक तरीका जिसमें कोल्ड शावर्स इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं वो है TNF अल्फा के लेवल्स को डिक्रीज करना, जो एक पोटेंट मॉलिक्यूल है जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। ये एक अच्छा इफेक्ट है क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होने से मसल ग्रोथ स्लो हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि ठंडे शावर्स आपको दिन भर अच्छे डिसीजंस लेने के लिए मोटिवेट करेगी, जैसे हेल्दी खाना खाना और जिम जाना, तो डेफिनेटली सुबह एक कोल्ड शावर ले। एक और हाईली बेनिफिशियल हैबिट जो मसल ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है वो है सुबह एक अच्छी अमाउंट में प्रोटीन लेना। बहुत लोग दिन भर अपनी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने में स्ट्रगल करते हैं, और क्योंकि प्रोटीन काफ़ी फिलिंग होता है तो मसल बिल्ड करने के लिए टाइम ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो कंज्यूम करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए ये एक अच्छा आइडिया है कि आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ एक सफिशिएंट प्रोटीन सोर्स ज़रूर ऐड करें। हालांकि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग भी के साथ भी मसल गेन कर सकते हैं, पर बहुत लोगों के लिए सिर्फ 8 आवर्स
फीडिंग विंडो में अपने मील्स क्रैम करना डिफिकल्ट हो जाता है, जो उनके लिए रिक्वायर्ड कैलोरिक सरप्लस को अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा रीज़न कि आपको ब्रेकफास्ट में अच्छा प्रोटीन लेना चाहिए ये है कि वेरियस स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि अगर आप अपनी प्रोटीन इंटेक को दिन भर इवनली स्प्रेड करेंगे तो कम से कम 4 मील्स में तो मसल बिल्डिंग रिजल्ट्स बेटर हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कर देना। अगली हैबिट जो आपको फॉलो करनी चाहिए वो एक्चुअली सुबह उठने का सबसे पहला काम है। एक अलार्म सेट करें और मोस्टली हर सुबह एक ही टाइम पे उठने की आदत डालें। ऑब्वियसली वीकेंड्स पे आप थोड़ा ज़्यादा सो सकते हैं, पर रोज़ एक फिक्स टाइम पे सोना और उठना आपकी स्लीप क्वालिटी को एनहांस करने का एक बेस्ट वे है, जो काफ़ी स्टडीज़ ने भी प्रूव किया है। स्लीप का इम्पैक्ट मसल ग्रोथ पे डाइट और एक्सरसाइज के बराबर ही होता है। रिसर्च ये भी दिखाती है कि जिन लोगों को एक रेगुलर स्लीप स्केड्यूल होता है वो उन लोगों से ज़्यादा लीन होते हैं जिनका कोई प्रॉपर स्लीप स्केड्यूल नहीं होता, चाहे वो रात को भी जितने भी घंटे सो रहे हो। इसलिए अपने स्लीप स्केड्यूल को कंसिस्टेंट रखने का एक बेस्ट वे है कि आप हर सुबह एक ही टाइम पे उठें। अगर आप हर सुबह एक फिक्स टाइम पे उठने लगते हैं तो नेचुरली आपका बॉडी क्लॉक एडजस्ट हो जाएगा और आप रात को भी लगभग सेम टाइम पे सोने लगेंगे। अब अगर आप सुबह ऑफिस या स्कूल जा रहे हैं तो आपको अपना लंच पैक करना चाहिए। ये सिर्फ आपकी प्रोटीन इंटेक को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही नहीं, बल्कि आपके डेली कैलोरिक सरप्लस टारगेट करने के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप अपने लंच पैक नहीं करते तो आप बाहर से कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, पर आपको पता नहीं होगा कि उसमें कितनी कैलोरीज और मैक्रोज हैं। ज़्यादातर केसेस में एक्स्ट्रा ऑयल और शुगर ऐड किया जाता है और प्रोटीन क्वांटिटी कम होती है क्योंकि वो ज़्यादा महंगा होता है, जो मसल गेन करते वक्त लीन रहने को मुश्किल बना सकता है। एक और चीज़ जो आपको सुबह करनी चाहिए वो है रिहाइड्रेट होना। एक एवरेज इंसान दिन भर रेस्पिरेशन के थ्रू लगभग 10 से 14 आउंसेस तक पानी लूज करता है, और इसका एक बड़ा हिस्सा नींद के दौरान होता है। आप कितना पानी लूज करते हैं ये मेनली इस पे डिपेंड करता है कि आप रात को पसीना कितना निकालते हैं और आप अपने मुंह से सांस लेते हैं या नाक से, क्योंकि मुंह से सांस लेने पर पानी ज़्यादा लूज होता है। इस वाटर लॉस की वजह से जब आप सुबह उठते हैं तब आप स्लाइटली डिहाइड्रेशन स्टेट में होते हैं, जो मसल ग्रोथ को इम्पेयर करता है। इसका रीज़न ये है कि डिहाइड्रेशन प्रोटीन सिंथेसिस को रिड्यूस करता है और मसल सेल्स के अंदर प्रोटीन ब्रेकडाउन रेट्स को बढ़ाता है, जिससे मसल बिल्ड करना और रिकवरी स्लो हो जाती है। सुबह उठते ही रिहाइड्रेट होना और भी ज़रूरी हो जाता है अगर आप सुबह वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च दिखाती है कि अगर आप थोड़ा भी डिहाइड्रेट होते हैं तो आपकी ट्रेनिंग मोटिवेशन कम हो सकती है, फैटीग फील होने लगता है और एक्सरसाइज परफॉर्मेंस भी रिड्यूस होती है। इसलिए जब आप उठते हैं तब एक ग्लास पानी ज़रूर पिए, स्पेशली अगर आपको प्यास लग रही हो। अगला स्टेप जो काफ़ी मददगार हो सकता है वो है सुबह या कम से कम अर्ली आफ्टरनून तक ब्राइट लाइट एक्सपोजर लेना। लाइट एक्सपोजर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके सिरैंडियन रिदम के लिए, जो कि आपके इंटरनल क्लॉक को कंट्रोल करता है। ये इंटरनल क्लॉक काफ़ी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पे इफेक्ट डालता है, जैसे हार्मोन रिलीज। फॉर एग्जांपल ये कॉर्टिसोल लेवल्स को सुबह बढ़ाता है ताकि आप ज़्यादा अलर्ट और एक्टिव फील करें, और रात को कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करता है ताकि मेलाटोनिन रिलीज हो सके, जो आपकी नींद को बेटर बनाता है। आपके सर्कैडियन रिदम को सपोर्ट करने का एक बेस्ट वे है कि आप सुबह ब्राइट लाइट एक्सपोज ले। ये आपके इंटरनल क्लॉक को सिग्नल देता है कि अब सुबह हो चुकी है, जो शायद इसलिए स्टडीज दिखाती हैं कि सुबह ब्राइट लाइट एक्सपोजर लेने से अलर्टनेस, विटिलिटी, परफॉर्मेंस और एंथुसियाज्म इंप्रूव होता है। सुबह सबसे पहले ये करने से आप रात को बेटर तरीके से सो सकते हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि हाई इफेक्टिव क्वालिटी स्लीप मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब अगर आपको ज़्यादा सनलाइट नहीं मिलती तो आप सुबह विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना कंसिडर कर सकते हैं। विटामिन डी आपके बॉडी के लिए क्रूशियल है, पर प्रॉब्लम यह है कि 41.6% लोग इसकी डेफिशिएंसी से सफ़र करते हैं। विटामिन डी की कमी सिर्फ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस और वर्कआउट रिकवरी के लिए भी हार्मफुल हो सकती है। स्टडीज़ ये भी दिखाती हैं कि जिन आदमियों के लिए विटामिन डी लेवल सफिशिएंट होते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होता है। जैसे एक स्टडी में जब हेल्दी आदमियों ने 1 साल तक डेली 3332 IU विटामिन डी लिया तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल उन लोगों के कंपैरिजन में 25% ज़्यादा था जो सिर्फ प्लेसेबो ले रहे थे। आखिर में एक और चीज़ जो आपको सुबह करनी चाहिए वो है मेडिटेशन। ये वेल नोन है, एक्सेस स्ट्रेस आपकी हेल्थ और वेलबींग के हर एक्सपेक्ट को हार्मफुल होता है।
इनफैक्ट स्ट्रेस आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम कर सकता है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस मसल ग्रोथ और जिम परफॉर्मेंस को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। एक स्टडी जो जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च में पब्लिश हुई थी, उसने ये दिखाया कि लो स्ट्रेस ग्रुप के कंपैरिजन में हाई स्ट्रेस ग्रुप के हाई सरकमफ्रेंस में चेंज काफ़ी कम था। 9 टाइम्स तक का डिफरेंस देखा गया। एक और स्टडी में देखा गया कि हाई स्ट्रेस पार्टिसिपेंट्स की रिकवरी रेट लो स्ट्रेस पार्टिसिपेंट्स के कंपैरिजन में आधी थी। मतलब ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होने से रिकवरी कैपेसिटी हाफ हो गई थी। अच्छी बात यह है कि मेडिटेशन इस प्रॉब्लम का सल्यूशन हो सकता है और इससे कोई पैसा भी खर्च नहीं करने की ज़रूरत। आप बस YouTube पे फ्री गाइडेड मेडिटेशन सर्च कर सकते हैं और हर सुबह सिर्फ 15 मिनट्स मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं।